Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, you have already discussed in last video basic introductions of motions. पिछले वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिया था कि गति क्या है, टाइप्स ऑफ गति। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं चाल। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, चाल के बारे में। ठीक है, तो द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो एक फिक्स टाइप में क्या करो, अपने डिस्टेंस को क्या करें, कवर करें, मेंटेन करें, जिसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, गति या चाल। देखो, ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन फास्ट और स्लो मोशंस डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड देयर द मोशंस। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, स्लो इन फास्ट भी हो सकता है, ठीक है, एंड स्लो मोशन भी कर सकता है, धीमी गति भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी चाल पे ऑफ देयर द मोशन। ठीक है, समझ में आ गया। स्पीड इज कैलकुलेट यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो स्पीड है, ठीक है, चाल, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, जिसको हम बोलते हैं दूरी बटा समय। समझ में आ गया। सेकेंड अपॉन टाइम भी हो सकता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड डेट फॉर डिस्टेंस इज मीटर्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की, वो क्या होती है, डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम अपॉन या मीटर अपॉन सेकेंड। समझ में आ गया। तो सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर प्रति सेकंड। तो हम बोलते हैं इसको मीटर प्रति सेकंड भी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो सकती है स्पीड की। स्पीड इज आल्सो मेजर इज किलोमीटर पर हावर्स। स्पीड को हम किलोमीटर या हावर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। हम स्पीड की कैलकुलेशन करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। एक कार कितने डिस्टेंस पर कवर होती है, 100 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके बाद इन 5 आवर्स, कितना टाइम लगता है उसको, 5 घंटे। तो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट द स्पीड। तो कैलकुलेट द स्पीड। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक जो कार है उसकी डिस्टेंस दे रखी है 100 किलोमीटर में और टाइम दे रखा है कि 5। तो कितना, मतलब कितनी चाल से वो चलती है। कैलकुलेट द स्पीड, हमें स्पीड इसकी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो। गिविंग टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 100 किलोमीटर। तो गिविंग टोटल डिस्टेंस बराबर, गिवन टोटल डिस्टेंस बराबर कितनी है, 100 किलोमीटर। समझ में आ गया। डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम दिया हुआ है, 5 आवर्स। समझ में आ गया। डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम कितना है, 5 आवर्स। और वी नो डेट, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी नो डैट स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बिना यूनिट इनको सॉल्व नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन में हमें यूनिट दे रखी है वो हमें उतारनी है। ठीक है,
तो 100 किस में है, किलोमीटर में। टाइम कितना है, 5 आवर्स। तो कितना हुआ, 20, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति आवर से। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर प्रति आवर्स, या बोलते हैं के अपॉन आवर। समझ में आ गई कि किस प्रकार हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास गिवन डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, और हमें स्पीड याद करनी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस बटा समय। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती है, एक समान गति क्या होती है, गैर समान गति क्या होती है। देखो, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब हम इक्वल डिस्टेंस में ही और इक्वल इंटरवल टाइम में ही क्या करें, डिस्टेंस को क्या करें, कवर करें, मेंटेन करें, तो द मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशंस। एक समान गति, एक ही मतलब डिस्टेंस भी क्या हो, इक्वल भी हो, और इसकी जो इंटरवल जो टाइम होता है, ठीक है, जाने वाला टाइम, वो क्या हो, वो भी इक्वल हो। तो एक ही समय में, ठीक है, जो उसका टाइम है वो और उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो। तो वो कौन सी मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम बोलते हैं एक समान गति। द बॉडी इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड और वेलोसिटी हैव यूनिफॉर्म मोशन और इंक्रीज एट द यूनिफॉर्म रेट। इस मोशन के दौरान क्या होती है, जो इसकी यूनिफॉर्म जो नियमित जो रेट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो, अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, गैर समान गति। ये थी एक समान गति, और ये गैर समान गति। एक समान जिसमें क्या होता है, व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस, इसमें जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, और इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल of time, the motion said to be नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती थी, डिस्टेंस और जो इंटरवल जो टाइम था वो क्या था, दोनों इक्वल। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है, और जो इक्वल जो इंटरवल जो टाइम है वो क्या है, इक्वल। तो ये क्या हुई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया। मोशन एक समान गति और गैर समान गति क्या होती है। देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन व्हीकल्स टू इंडिकेट स्पीड इज कैलकुलेट स्पीडोमीटर्स। क्या होता है, स्पीडोमीटर्स। जो भी वाहन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका इंस्ट्रूमेंट करते हैं, ठीक है, तो जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्पीडोमीटर से। समझ में आ गया, जो वाहनों में लगा हुआ होता है। द डिस्टेंस कवर बाई ए व्हीकल्स इन इंडिकेट बाई द ओडोमीटर्स। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है उसको किससे कवर करते हैं, ओडोमीटर से। ओके, अगला पॉइंट अपना एवरेज स्पीड, जिसको हम बोलते हैं औसत गति। ठीक है, क्या होता है, देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्पीड होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, और वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज नोन एज
इज नोन एज वेलोसिटी। समझ में आ गया? देखो अब एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करते हैं कि एवरेज स्पीड हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, ए कार कवर 20 किलोमीटर, ठीक है, इन द फर्स्ट हावर। एक कार कितनी, एक घंटे में कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। एंड ठीक है, कवर, इसके बाद देखो 30 किलोमीटर इन 4 हावर्स। इन द लास्ट 4 आवर। समझ में आ गया क्वेश्चन कि ए कार कवर 20 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड कवर 30 किलोमीटर इन द लास्ट 4 आवर। समझ में आ गया? और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, एवरेज स्पीड। तो फाइंड्स द एवरेज स्पीड, फाइंड्स द एवरेज स्पीड, ठीक है। देखो हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर कितनी है इसमें, टेकन डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, ठीक है। तो कितनी हुई टोटल डिस्टेंस कवर, कितनी हुई, 50 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं टोटल टाइम टेकन कितना है, वन हावर्स प्लस 4 आवर्स, क्योंकि हमें तो क्या निकालनी है, टोटल एवरेज स्पीड, औसत गति निकालनी है, ठीक है। कितना हुआ, 5 हावर्स। समझ में आ गया? और वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं कि क्या, कि एवरेज बराबर, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ गया? ठीक है। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर है, 50 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना है टोटल, 5 हावर्स। तो कितना हुआ, 10। तो 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। समझ में आ गया कि किस स्पीड से किस प्रकार हम औसत स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी डिस्टेंस दे रखी है उसकी टोटल करना है, जो टाइम दे रखा है उसको टोटल करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है, स्पीड बराबर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ठीक है। जो मान दिया उसको फॉर्मूले में रखना है और साथ में यूनिट भी लगानी है। तो समझ में आ गया। तो कितनी किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति हावर से ये कवर होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।